मैंने पुष्कर का पापनाशक महात्म्य सुन लिया, अब गौतम आश्रम का महात्म्य कहिए। तो पुरोहित वसु ने कहा, देवी, महर्षि गौतम का आश्रम परम पवित्र तथा देव ऋषियों द्वारा सेवित है। वह सब पापों का नाशक तथा सब प्रकार के उपद्रवों की शांति करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर 12 वर्षों तक गौतम आश्रम का सेवन करता है, वे भगवान शिव के धाम में जाता है, जहां जाकर मनुष्य शोक का अनुभव नहीं करता। महर्षि गौतम के तपस्या करते समय एक बार 12 वर्षों तक घोर अनावृष्टि हुई, जो समस्त जीवों का संहार करने वाली थी। उस भयानक दुर्भिक्ष के आरंभ होते ही सब मुनि अनेक देशों में गौतम के आश्रम पर आए। उन्हें तपस्वी गौतम को इस बात की जानकारी कराई कि आप हमें भोजन दें, जिससे हमारे प्राण शरीर में रह सकें। उन मुनियों के इस प्रकार सूचना देने पर महर्षि गौतम को बड़ी दया आई। वे अपने ऊपर विश्वास करने वाले उन ऋषियों से अपनी तपस्या के बल पर बोले, मुनियों, आप सब लोग मेरे आश्रम के समीप ठहरे। जब तक ये दुर्भिक्ष रहेगा तब तक मैं आदरपूर्वक आपको भोजन दूंगा। ऐसा कहकर गौतम ने तपोबल से गंगा देवी का ध्यान किया। उनके स्मरण करते ही गंगा देवी पृथ्वी तल से प्रकट हुई। महर्षि ने गंगा जी को प्रकट हुए देखकर प्रातःकाल पृथ्वी पर अघनी के बीज रोपे और दोपहर होते होते वे धान के पौधे बढ़कर उनमें फल लग गए। उसी समय वे पक भी गए। अतः मुनि ने उन सबको काट लिया। फिर उसी अग्नि के चावल से रसोई तैयार करके उन्होंने उन ऋषियों को भोजन कराया। इस प्रकार प्रतिदिन पके हुए अघनी धान के चावलों से गौतम जी ने भक्ति भाव से युक्त होकर उन अतिथि का अतिथि सत्कार किया। तदनंतर नित्य प्रति ब्राह्मण भोजन कराते हुए मुनीश्वर गौतम के 12 वर्ष बीत जाने पर दुर्भिक्ष काल समाप्त हो गया। इसलिए वे सब मुनि श्रेष्ठ गौतम से पूछकर अपने अपने देश को चले गए। गौतम मुनि बहुत वर्षों तक वहां तपस्या में लगे रहे। तदनंतर अंबिकापति भगवान शिव ने उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें अपने पार्षद गणों के साथ दर्शन दिया और कहा कि वर मांगो। तब मुनीश्वर गौतम ने भगवान त्र्यंबक को साष्टांग प्रणाम किया और बोले, सबका कल्याण करने वाले भगवान, आपके चरणों में मेरी सदा भक्ति बनी रहे और मेरे आश्रम के समीप इसी पर्वत के ऊपर आपको मैं सदा विराजमान देखूं, यही मेरे लिए अभीष्ट वर है। मुनि के ऐसा कहने पर भक्तों को मनवांछित वर देने वाले पार्थिव वल्लभ भगवान शिव ने उन्हें अपना सामीप्य प्रदान किया। भगवान त्र्यंबक उसी रूप से वहां निवास करने लगे। तभी से वह पर्वत त्र्यंबक कहलाने लगा। जो मानव भक्ति भाव से गोदावरी गंगा में स्नान करते हुए वे भावसागर से मुक्त हो जाते हैं, जो लोग गोदावरी के जल में स्नान करके उस पर्वत पर विराजमान भगवान त्र्यंबक का विविध उपचारों से पूजन करते हैं, वे साक्षात महेश्वर हैं। भगवान त्र्यंबक का यह महात्म्य मैंने संक्षेप से बताया है। तदनंतर जहाँ तक गोदावरी का साक्षात दर्शन होता है, वहाँ तक बहुत से पुण्य में आश्रम हैं। उन सब में स्नान करके देवताओं और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करने से मनुष्य मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गोदावरी कहीं प्रकट है, कहीं गुप्त है। फिर आगे जाकर पुण्य में गोदावरी नदी ने इस पृथ्वी को अपलावित किया। मनुष्यों की भक्ति से जहाँ वे महेश्वरी देवी प्रकट हुई हैं, वहाँ महान पुण्य तीर्थ है, जो स्नान मात्र से पापों को हर लेता है। तदनंतर गोदावरी देवी पंचवटी में जाकर भली भांति प्रकाश में आई है। वहाँ वे संपूर्ण लोगों को उत्तम गति प्रदान करती है। जो मनुष्य नियम एवं व्रत का पालन करते हुए पंचवटी की गोदावरी में स्नान करता है, वह अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आकर रहने लगे, तब से उन्होंने पंचवटी को और भी पुण्यमय बना दिया। इस प्रकार ये सब गौतम आश्रम का महात्म्य कहा गया है।